ओम काली जी। आज के इस पावन सत्संग में उपस्थित सभी साधकों का स्वागत है। पिछले सत्संग में हम रावण के अवगुणों की बात कर रहे थे। जब हम रावण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में 10 सिर वाले रावण की छवि आती है, लेकिन वास्तव में रावण केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर मौजूद उन विकारों और अवगुणों का प्रतीक है जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था, उसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था, फिर भी उसका अंत क्यों हुआ? इसका कारण था उसका अहंकार। ज्ञान होने के बाद भी यदि विनम्रता नहीं है, शक्ति होने के बाद भी यदि सेवा की भावना नहीं है, तो वह ज्ञान और शक्ति हमारे पतन का कारण बन सकते हैं। माँ काली हमें यह शिक्षा देती है कि अपने भीतर के रावण का संहार करना ही सच्ची साधना है। महादेव के पास अपार शक्ति होने के बावजूद उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। इसी प्रार्थना के साथ माँ काली हमें अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दे। आइए आज का सत्संग का शुभारंभ करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। आज के सत्संग का शुभारंभ हम लोग एक कहानी से करते हैं। उस कहानी से ही आज के सूत्र का जो शब्द हैं वो निकलेंगे, वो समझ में आएगा कि हम क्या सूत्र समझना चाहते हैं। और इस कहानी को सुन के मेरी आप सबसे भी विनती है कि आप अपने अपने हिसाब से जो भी बताना चाहें ये बताएं, इससे हमारी क्या लर्निंग हो सकती है। कहानी इस तरह से है, एक व्यक्ति किसी के घर जाता है उससे मिलने के लिए, और जो व्यक्ति मिलने जाता है वो अंधा है, उसको दिखता नहीं है। तो रात हो जाती है बातें करते करते। फिर वो भोजन वगैरह करने के बाद जब निकलता है तो जो उस मकान का मालिक होता है वो उस व्यक्ति को हाथ में एक लैंप पकड़ा देता है। पुराने जमाने में वो केरोसिन की लैंप होती थी ना, वो पकड़ा देता है। तो वो अंधा व्यक्ति कहता है कि आप मुझे लैंप क्यों दे रहे हो? मैं तो अगर सुबह भी निकलूं तो भी मुझे नहीं दिखता है, और रात को भी नहीं दिखता है, तो मैं अपने अनुमान से निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं आपको ये लैंप इसलिए पकड़ा रहा हूं कि कम से कम अंधेरे में सामने से कोई व्यक्ति आ रहा होगा, वो आपसे टक्कर नहीं मारेगा और आप गिरेंगे नहीं, उसको तो दिख जाएगा लैंप। वो कहता हाँ ठीक है। तो वो लैंप लेके चला जाता है और बहुत दूर निकल जाता है। और काफी दूर जाने के बाद क्या होता है, एक व्यक्ति उससे टकरा जाता है और ये गिर जाता है। तो ये उस व्यक्ति को बोलता है कि भाई साहब, मेरी तो आंखें नहीं है, आपको ये लैंप नहीं दिखा? तो व्यक्ति उसको हाथ दे के खड़ा करता है और उसको बोलता है कि भाई, ये जो लैंप है ये तो बहुत देर पहले बुझ गई है, मुझे तो दिखी नहीं, तो मैं आपको कैसे देखता? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अंधा व्यक्ति था उसको पता ही नहीं चला, उसकी कोई गलती भी नहीं है उसमें, उसको पता ही नहीं चला कि वो जो लैंप है वो तो बुझ चुकी है। इससे हम क्या तात्पर्य निकालते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन शैली के बारे में? कोई बताएगा? हाँ मीना जी बताइए। गुरु जी, मुझे जो समझ में आया वो ये कि लालटेन तो हमारे पास है, वो एक ज्ञान की तरह है, और वो बुझ गई तो हमें आत्मचिंतन अपना समय समय पर करते रहना चाहिए। हम अपने गुरु से पूछकर कि हम ठीक चल रहे हैं, सही राह पे चल रहे हैं कि नहीं, तो आत्मचिंतन करते रहें। बहुत सुंदर। हाँ जी प्रवीण जी। ओम कली जी। तो जी इसमें जो अलग अलग पात्र हैं वो अलग अलग कुछ बता रहे हैं। जैसे ब्लाइंड मैन जो है वो एक अपने अंदर का ईगो या अहंकार है, एक बेसिकली जो लैंप लेके चलना, लाइट है उसको लेके जा रहा है, एक रिचुअल फॉलो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि लैंप है हम लेके चल रहे हैं। एक जो डेड रिचुअल है उसको चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। हमको अवेयरनेस नहीं है हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो वो एक सामने वाला जो बंदा आ रहा है काइंड ऑफ एक गुरु है जो कि आपको बता रहा है कि तुम डेड रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, लैंटर्न लेके चले जा रहे हो, किंतु तुमको कुछ पता नहीं है क्या है नहीं है। वो उसको अवेयरनेस दे रहा है।
तो हमको अपने आसपास के अवेयरनेस को पता करना है, उसके हिसाब से चलना है और अपने आप को चेंज करना है, अपने अहंकार और ईगो को खत्म करना है, तभी वो ट्रू अवेयरनेस आएगा, हम सही राह पे चल पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने दृष्टिकोण दिया। हाँ जी आरती, आप बताएं। जी गुरुजी, मेरे हिसाब से जो लालटेन लेके चल रहा है उसको किसी ने बोल दिया, जैसे हम संसार में हमें किसी ने बोल दिया कि आपको ऐसे राह पे चलना है, तो वहीं चल रहा है। बट उसको ये नहीं पता कि मेरे गुरु ने ये भी बोला है कि चलते टाइम आपको ये भी संभाल के रखना है कि आपको मैं किस रास्ते पे चला रहा हूँ। बीच में उसको भटक भी रहा है, बट सामने से किसी ने अगर आके उसको बताया है तो उसको ईगो है कि मुझे जिसने बताया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट वो उस पे ही अटल है कि नहीं, मुझे बोला गया है कि लालटेन लेके चलना है तो मुझे उसी पे चलना है। बहुत अच्छे। हाँ जी बताइए कांक्षा। हाँ जी, ओम काली गुरुजी। गुरुजी, मुझे ऐसा लगा कि जो लैंडलॉर्ड है वो एक गुरु का रोल प्ले कर रहा है, जो ब्लाइंड मैन है वो एक तरीके से हम सब हैं, मतलब एवरी सोल, जिसको अब कहीं ना कहीं वो एक पाथ पे है और उनको एक डेस्टिनी पे पहुंचना है। एंड देन जो लैंडलॉर्ड ने लैंप दिया, इट इज एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी और ट्रस्ट, या फिर एक फैक्टर ऑफ होप कि लैंटर्न लेके जाओगे तो यू विल रीच अ डेस्टिनी। और जो सामने से व्यक्ति फिर भी आ रहा है वो एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी है जो आ सकती है। जो चल रहा है ब्लाइंड मैन, उसको सिर्फ ट्रस्ट करना है अपने गुरु पे, उस पाथ पे चलते रहना है। लालटेन जल रही हो या बंद हो, वो इसको एक होप देगी कि वो सही पाथ पे है और सामने से नेगेटिविटी उसको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। मतलब मेरे को ऐसा लगा। बहुत अच्छा। हाँ जी कनिका, आप बताएं। ओम काली गुरुजी, मेरे ख्याल से जो लैंडलॉर्ड है वो ईश्वर है और उसने इंसान को लैंप भेजा था, वो गुरु है। हमको ये मैनेज करना है कि भगवान तो हमें देता है, भगवान ने मैकेनिज्म दिया हुआ है गुरु के रूप में कि मैं तुझे प्रकाश दे रहा हूँ, अब तुझे उस प्रकाश को अपने साथ रखना है, उसके योग्य बने रहना है और उसमें थोड़ा फेथ करना है। तो मुझे लगता है गुरु एक हमारा लैंप है और वो ही हमें आगे ले जाता है, लेकिन हमको उस गुरु के साथ साथ उससे ये भी सीखना है कि हमें अपना भी एक अपना अंदर का दीपक जलाना है। वी हैव टू लाइट आवर ओन लैंप। खाली गुरु पे हम लटक के बैठ जाएंगे, अब गुरु ही लेके जाए बाहर, तो मुझे लगता है वो गलत है। हमें साधना में पूरी तरह समर्पित रहना होता है, हमें अपना भी एफर्ट डालना है, तभी हम वो ज्ञान रूपी गुरु से कुछ ले पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नाइस, हो गया। कोई और बोलेंगे? रंजना जी आज आप नहीं बोलेंगी? गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने लैंप दिया है वो हमारा गुरु ईश्वर का प्रतीक है, कि उन्होंने जो ब्लाइंड मैन को एक रोशनी दिखाने की और वो हमें रोशनी दिखाने की कोशिश करी। और जो ब्लाइंड मैन है वो हम जैसी सोल हैं जिनको लगता है कि हम अपना बचाव करते हुए चल लेंगे और कोई हमें कुछ दे रहा है तो उसको ले लेते हैं। पर वो जैसे जैसे चलता गया तो उसने उसको ले तो लिया, पर उसने उसके ऊपर आगे वो ध्यान नहीं दिया कि लॉ दिखता नहीं है, पर वो उसके लॉ तो फील कर सकता था ना कि अब बुझ गया है या नहीं बुझा। तो हम उस ज्ञान को अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं करते। तो जब हम वो उतारते नहीं है, गुरु का वो नहीं, ईश्वर का गुरु का जो ज्ञान दिया हुआ है उसको अपने अंदर लेने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जो भी हमारे संसार में ऑब्स्टिकल्स और वो आती है फिर हम उनसे टकरा के गिर जाते हैं। मुझे ऐसा लगा। बहुत सुंदर, ठीक सुंदर, अच्छे तरीके से सबने आंसर किया है। मेरा जो आंसर है वो मैं देता हूँ, बट मेरे हिसाब से बाकी सबने भी जो दिया है अपनी अपनी जगह सबका ठीक है। मेरे को जो समझ में आया मैं वो बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन किया उसमें कुछ कमी है। मेरे को ये समझ में आया और काफी हद तक मेरा व्यू पॉइंट रंजना जी से मिलता है। वो जो अंधा है वो एक आम इंसान है, हमें पता ही नहीं है कुछ भी, ना ही कोई हमारे को धर्म सिखा रहा है सही तरीके से। जो सांप्रदायिक धर्म है वो भी हमें कुछ नहीं सिखा रहे। हमको संस्कार भी जो मिल रहे हैं उसमें भी ज्ञान के बारे में कोई बता ही नहीं रहा कि भाई ज्ञान में भी जाना है। तो जो पता नहीं है तो उसकी कोई गलती नहीं है अंधेपन की, वो बेचारा बस अंधा है। साधक की भी कोई गलती नहीं है, पता ही नहीं क्या करे। और जो
उसको लैंप दे रहा है वो गुरु है, वो उसको प्रकाश दे रहा है, ये तो प्रकाश लेके जा, तेरे को जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, तो जीवन के इस भव सागर से पार हो जाएगा। अब वो लेके जीवन को व्यतीत करता है, साधक आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम ये आती है कि इस सारे प्रोसेस में साधक को जागरूक होना बड़ा जरूरी है, पूरे समय अवेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे रंजना जी ने कहा कि उसको लॉ तो दिख नहीं रही, लेकिन लॉ की जो गर्मी है वो तो अनुभव कर सकता है ना। उसको पता चलना चाहिए था, अगर वो सतर्क रहता, वो अनुभव करता कि ये जो लॉ है तो बुझ चुकी, अब गर्मी तो है नहीं, तो मुझे और सतर्कता से चलना है और ध्यान से चलना है। उसने वो चीज को बड़े कैजुअली ले लिया, तो वो गिर गया। इसीलिए साधक का जो बहुत बड़ा गुण है वो है सतर्कता का। उसे हर समय जागरूक रहना है कि कहीं मैं रावण तो नहीं बन रहा, मैं राम ही बनने के रास्ते पे हूं ना। कहीं मेरी साधना मुझे कहीं रावण बनने के मार्ग पे तो नहीं लेके जा रही? क्या मेरी साधना कहीं झूठी तो नहीं? क्या मेरा गुरु कहीं झूठा तो नहीं? ये जो भी मैं कर रहा हूं, जो मुझे संसार सिखा रहा है, क्या वो झूठ तो नहीं है? उसमें कुछ कमी तो नहीं है? मैं अंधेपन में कुछ चीज स्वीकार करता जा रहा हूं ये सोच के कि यही एक मार्ग है, यही सत्य, कहीं वो असत्य तो नहीं है? उसको उस बारे में अवेयर होना पड़ेगा ना। वो ज्ञान जब आएगा तो समझ में आएगा। अब ज्ञान लेके बैठ गए, लेकिन उसकी अब समझ में नहीं जा रहे गहराई में, है ना। तो जागरूकता साधक का बहुत बड़ा गुण है। बात तो हम समझ रहे हैं कि रावण नहीं बनना, बात तो समझ रहे हैं कि हमें कंस नहीं बनना, सब समझ रहे हैं। और कईयों को ऐसा भी लगता है जब वो अपने पूजा पाठ की विधि करते हैं, अपनी जो भी साधना है, जो भी उनको मार्ग समझ में आता है वो करते हैं, तीर्थ करते हैं, सब करते हैं, उनको तो लगता है हम तो राम बनने के ही रास्ते पे हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं। उनको लगता है हम तो बस समझ में आ गया हमारे को सब कुछ, अब तो हम बन गए। लेकिन जो सतर्क होगा और ईमानदारी से कॉन्टेम्पलेट करेगा, अपने अंतर्मन में झांकेगा, उसको सही उत्तर मिलेगा कि वो राम बनने के रास्ते पे है या रावण बनने के रास्ते पे। आज का ज्ञान सूत्र हमें यह सिखा रहा है कि सतर्कता एक साधक का बहुत बड़ा गुण है, और उस सतर्कता को हर समय कार्यान्वित करने के लिए साधक को ध्यान की स्थिति में जाना होता है। जो भी हम साधना कर रहे हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो हमारे को आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेके जा रही है, उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि हमको ध्यान की स्थिति में अपने आप को लेके जाना है, क्योंकि जो ध्यान में है वही सतर्क है। अगर आप ध्यान में नहीं है, आपके विचार आक्रमण करेंगे आपके ऊपर, बुद्धि आपको चंचल बनाएगी, बुद्धि हर समय नए नए विचार लेके आएगी और विचार पे चिंतन भी करेगी, चिंता भी करेगी। बुद्धि की रचना ऐसी है। बुद्धि को तो कुछ चीज सोचना है और फिर उसको पूरी तरह से सोचते चले जाना है, हो कुछ नहीं रहा। उसको चिंता भी करनी है, उसने अपने अहंकार को हवा भी देनी है, उसने बेमतलब की बातों में ही पढ़ना है, बेमतलब के लोगों के बारे में जजमेंट भी करनी है, कुछ भी कर सकती है बुद्धि। बुद्धि को शांत करने के लिए हमें ध्यान करना होता है, और ध्यान वो नहीं है जो आप कुछ क्षण के लिए कर रहे हैं। कि हम लोग ने बैठ के मेडिटेशन किया है ना, ठीक है, वो तो करना ही है, क्योंकि उस मेडिटेशन से ही हम मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे। जैसे किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, उस बॉडी बिल्डिंग की जो वो एक्सरसाइजेस करेगा उससे ही उसकी एक अच्छी बॉडी बनेगी। किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है तो वो उसके लिए पढ़ाई करेगा, तो वो उसका लक्ष्य है कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाए। इसी तरह अगर हमको राम बनना है, हमको रावण नहीं बनना है, तो हमको ध्यान करके ध्यान की स्थिति को अपने
अंतर मन में पूरी तरह से कार्यान्वित करना पड़ेगा कि वो जो ध्यान की स्थिति है वो हर समय हमारे साथ है। जब हम हर समय ध्यान की स्थिति में रहेंगे तो हम हर समय जागरूक रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे कि जो बुद्धि है वो मतलब के विचारों में नहीं फंस के स्थिर हो जाएगी, और जब स्थिर हो जाएगी तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है, अंतर्मन क्या सोच रहा है, बुद्धि कहां जा रही है, मन कहां भटक रहा है। क्लियर हुआ ना आपको? ध्यान की स्थिति में हम सबको जाना है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। जो हमारी साधना है शिव काली बोध की, उसमें एक द्विक मंत्र आता है। बहुत कम लोग अभी वहां तक पहुंचे हैं। वो द्विक मंत्र ये होता है कि हमारे को 2 मंत्र की एक साथ जप करना होता है। एक मंत्र कर रहे हैं और साथ में एक मंत्र और कर रहे हैं। उसकी जो विधि है वो आप मुझसे जान सकते हैं। जो लोग इस चीज को कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, वो बता देंगे। इसके अब आप शुभारंभ कीजिए। जो नहीं कर रहे वो उसको शुभारंभ कीजिए। वो इसीलिए ही है कि हमारी जो ध्यान की स्थिति है वो कार्यान्वित हो जाए। मैं बोलता हूं ना आप सबको कि आप जब ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपके अंतर्मन में मां काली महादेव का जो परम मंत्र है चलते रहना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि वो मंत्र आपको ध्यान की स्थिति में रखेगा। आज ध्यान क्या है वो समझते हैं, ध्यान की स्थिति क्या है उसको भी जानते हैं। तब हमारे को क्लैरिटी होगी कि हम जागरूक कैसे रहें। जागरूक का मतलब ये भी होता है कि हम हर समय अवेयर रहें, हर समय अलर्ट भी रहें, क्योंकि नकारात्मकता इतनी शक्तिशाली है, वो हर समय ही हम पे आक्रमण कर रही होती है। तो कभी भी वो हम पे विजय ना प्राप्त कर ले। इससे कोई डराने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, बस अवेयर होना है। हमें बस अवेयर होना है कि मां का तो हमारे को पूरी तरह से सुरक्षा है ही है, लेकिन हम भटके नहीं, इसको समझते हैं। ध्यान की स्थिति क्या हो? ध्यान तो सभी जानते हैं, ध्यान करना, मेडिटेशन करना। उसके लिए पतंजलि सूत्र ने हमारे को जो 3 सूत्र बताए हैं कि पहले हमारे को प्रत्याहार में जाना है। प्रत्याहार का मतलब हो गया अपने जो इंद्रियों के विषयों हैं उनसे मुक्ति पानी है। इंद्रियां हमें भटकाती हैं। इंद्रियां होगी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि हमें अच्छा देखना अच्छा लगता है, अच्छा सुनना अच्छा लगता है, अच्छा खाना अच्छा लगता है, अच्छा पहनना अच्छा लगता है। तो ये जो बाहर के विषय हैं ये हमें मोहित करते हैं, ये हमें गुमराह करते हैं ना, हमारे अहंकार को बढ़ावा देते हैं। वो इंद्रियों के जो विषय हैं उस पे हमें मुक्ति पाके प्रत्याहार के बाद धारणा में जाना होता है, जहां हम किसी बिंदु पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। और शिव काली बोध में हम अपना ध्यान को मां काली महादेव के ऊपर केंद्रित करते हैं। वो धारणा हो गई। उसके बाद जब हम उसमें लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो हमारे को ध्यान की स्थिति मिलती है। क्लियर हो गया ना आपको? ध्यान आप सब लोग जितना भी कर रहे हैं, आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। मेडिटेशन को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा समय और बैठिए, कहीं भी बैठ जाइए, बस आंखें बंद करके बैठ जाइए। और अगर कार्य कर रहे हैं जीवन का, अपने ऑफिस का, घर का, तो एक प्रैक्टिस करिए कि अपने मन को खींच के लाइए मां काली महादेव के जप पर। मन भटक जाएगा, बहुत चंचल है। आपको लगेगा कि मैं तो कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन तभी समझ में आएगा कि अरे ये तो छूट गया। तो बार बार खींच के लाना होता है। इसीलिए वो जो यंत्र है माला का, हम पकड़ के करते हैं। वो यंत्र है ना, कि जब माला हाथ में होती है तो हम अपने चित्त को केंद्रित करके रखते हैं कि वो जप चलता रहे। कलयुग में ध्यान से भी ज्यादा जो प्रभावशाली है वो जप है, अपने मन को केंद्रित करने के लिए। उसका हम सहारा लें। और उसके अलावा
बिना माला के भी घर में आंखें बंद करके कहीं पे आराम से बैठ के भी ध्यान करें। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अब ध्यान की स्थिति में क्या होगा, धीरे धीरे जब हमें ध्यान की स्थिति मिलेगी तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे उनको जानते हैं। पहले तो एक वैज्ञानिक चीज समझते हैं। ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जिन लोगों के भीतर ध्यान की स्थिति कार्यान्वित हो चुकी है उनके भीतर अल्फा और थीटा जो स्थिति है वो कार्यान्वित होती है। अल्फा और थीटा वेव्स, उसको हम बिल्कुल एक बेसिकली समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अल्फा और थीटा वेव्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज से लेके 12 हर्ट्ज तक होती है। सोने की स्थिति से पहली जो स्थिति होती है वो थीटा की होती है, जब हमारा दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो गया होता है, पूरी तरह से आराम की स्थिति में होता है। और जो अल्फा वेव्स की स्थिति होती है वो हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को जोड़ता है, उसकी बीच की स्थिति होती है। ऐसा बताते हैं वो भी आराम की स्थिति है कि हमारा जो बुद्धि है वो आराम में है। और जो तीसरी स्थिति है वो है बीटा वेव्स की, वो 13 हर्ट्ज से लेके 30 हर्ट्ज तक जाती है फ्रीक्वेंसी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई है उसका मतलब उतना ही बुद्धि चल रही है, उतना ही बुद्धि में विचार आ रहे हैं, उतना ही बुद्धि सोच रही है, उतना ही बुद्धि प्लानिंग कर रही है, उतना ही बुद्धि चिंता कर रही है, वो कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। और जो साधक नहीं है वो तो ये सोचेगा कि ये सब तो जरूरी है इस जीवन को चलाने के लिए, अपने काम करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए प्लानिंग तो करनी होगी, है ना। वो ऐसा सोचेगा, वो गलत नहीं है क्योंकि उसके पास सहारा नहीं है, वो बिना सहारा के है, वो लंगड़ा लूला है, वो अंधा है, वो बहरा है, वो अपाहिज है क्योंकि उसके पास ईश्वर नहीं है, उसके पास मां नहीं है। उस बेचारे का हम क्या करें, है ना। उसको तो सोचना है, उसके लिए वही अच्छा है। लेकिन जो साधक है उसको समझ में आएगा कि मैंने इतनी बुद्धि चला के कर क्या लिया। अपने एक्सपीरियंस से समझेगा, अपने जीवन के जो भूतकाल का समय है उस पर चिंतन करके समझेगा कि भाई मैंने किया क्या, इतना दिमाग चलाया, इतना सोचा, इतना प्लानिंग करी, सब कुछ किया और वो सारा की सारा कुछ और ही हो गया। तो उसको समझ में आएगा ये साधना का मार्ग तो बहुत ही अच्छा है। ये सब कुछ मां पे समर्पण कर देता हूं, सब कुछ शिव पे कर देता हूं क्योंकि वो ही है जिनसे मेरी उत्पत्ति हुई है, वो देख लेंगे। तो क्या हुआ, मन धीरे धीरे शांत होने लगे, मन के विचार खत्म होने लगे, मन की चंचलता खत्म होने लगी, मन की चिंताएं खत्म होने लगी। जब उसने देखा कि जैसे ही मैंने अपनी बुद्धि को छोड़ा उतना ही ईश्वर ने मुझे पकड़ लिया, और जितना छोड़ता चला गया उतना ही ईश्वर की पकड़ और अच्छी होती चली गई। क्योंकि ईश्वर को तो मैंने ही पकड़ा ना। सोचा कि ईश्वर पकड़ रहा है, ईश्वर ने तो कभी छोड़ा ही नहीं था, हमने ही छोड़ दिया। जैसे ही बुद्धि शांत होती गई, बुद्धि ने जो बेकार के विचार हैं वो आएंगे तो सही, वो बंद नहीं होंगे। इसी को आगे समझना है, वो तो आएंगे लेकिन वो हमको तनिक भी अपने में फंसाएंगे नहीं। ये सारा मामला फंसने का है, ये सारा मामला ही फंसने का है। मुक्ति का मतलब यही है कि फंस नहीं रहे। अब मुक्ति कोई ऐसा बहुत बड़ा बवाल नहीं है, बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज नहीं है, अरे मुक्ति तो बड़ी कठिन है। अगर देखा जाए तो जब बुद्धि ने आपको चलाना बंद कर दिया, आप बुद्धि की विडंबनाओं से, बुद्धि के विचारों से सबसे मुक्त हो गए, तो मुक्ति मिल गई।
क्लियर हो गया आपका ये बात में? कितना इंटरेस्टिंग बात है ना कि यहां ये बात हो रही है अध्यात्म में कि बुद्धि को छोड़ना है, और संसार कह रहा है बुद्धि को बढ़ाओ, बुद्धि को चलाओ, बुद्धि ही सब करेगी, और अध्यात्म कह रहा है उसको छोड़ो, वही तुम्हारे पतन का कारण है। लेकिन जो संसारी है वो तो क्या करे, उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है ना, उसको तो बुद्धि को चलाना ही पड़ेगा, और वही बुद्धि उसका सत्यानाश भी करेगी आगे चल के, और सत्यानाश हो रहा है। लेकिन जो साधक है वो सुरक्षित है, क्योंकि उसने सृष्टि के नियम का पालन किया। सृष्टि ये कह रही है, ब्रह्मांड ये कह रहा है, जो ईश्वर रूपी है, कि तू मेरे पे समर्पण कर, मैं देख लूंगा, क्योंकि जितना तेरे में ज्ञान है मेरा तो अनंत है, तेरा तो सीमित है। तो क्यों सीमित बुद्धि में फंसे? जो अनंत बुद्धि है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, उसको मानते हैं, उसमें बुद्धि का समर्पण करते हैं। इसीलिए हम लोग ध्यान करते हैं। सारी की सारी आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं वो ध्यान पे बहुत ज्यादा आधारित है। शिव कालीबोध में यही फर्क है कि हम ध्यान पे धीरे धीरे लेके जाते हैं, शुरू से नहीं कराते बहुत ज्यादा। पहले शुद्धिकरण करो, तो शुद्धिकरण करोगे तो समर्पण आएगा। जब आपकी आंतरिक ऊर्जाएं शुद्ध होंगी तभी विचार कम होंगे, नहीं तो हो नहीं पाएंगे। बिना शुद्धिकरण के अगर हम ध्यान करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बड़ी शांति मिल रही है, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जैसे ही ध्यान से उठे, जैसे ही मेडिटेशन से उठे, फिर से वही गुस्सा, वही परेशानियां, वही चिंताएं सब वहीं की वहीं रह जाती है। इसीलिए बताता हूं ना कि हमारा जो एसकेबी का प्रोसेस है वो बहुत होलिस्टिक है, कंप्लीट है, क्योंकि वो पतंजलि सूत्रों पे आधारित है। पतंजलि सूत्र की जो 8 सूत्र हैं वो सारे के सारे ही शिव कालीबोध के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, सारे के सारे हैं। आपको क्लियर हो रही है मेरी बात? अब करना क्या है इसको समझते हैं। जैसे ही आप ध्यान की स्थिति प्राप्त करेंगे, पहली जो घटना आपके अंदर घटेगी वो ये घटेगी कि आपका जो शरीर है और जो आपका मन है वो आराम की स्थिति में चला जाएगा। काहे को इतनी हम परेशानी दें अपने आप? किस लिए दें? जब हमारा जुड़ाव हो गया उस सर्वव्यापी शक्ति के साथ, जो सर्वज्ञानी भी है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है, तो हम अपनी सीमित सोच, सीमित अकल, सीमित शक्ति के साथ क्यों चले? ये तो समझदारी है ना। और जितना हम अपने दिमाग को आराम देंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, हमारे अंदर भय नहीं होगा, हमारे अंदर एंजाइटी नहीं होगी, हमारे को डिप्रेशन नहीं पकड़ेगा, हम वर्कहॉलिक नहीं बन पाएंगे, हमारे अंदर प्रेम की शक्ति एक्टिवेट रहेगी। सब कुछ अच्छा अच्छा ही तो हो रहा है, इसीलिए हमारे को कोई बीमारी भी नहीं पकड़ेगी। आप देख रहे हैं ना, लोग 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में बीमार पड़ रहे हैं। कोई मुझे बता रहा था कि जो आईटी फर्म्स हैं और जो लीगल फर्म्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं बच्चों को, वो जो बच्चे हैं 27 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में एंजाइटी से परेशान है। वो जो एंजाइटी है वो आगे जाके आपके हृदय चक्र को कमजोर बना रही है। अभी नहीं पता चल रहा, आगे चल के क्या होगा। 30-35 साल में बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, और हम सोच रहे हम करें क्या? करना यह है कि ईश्वर को पहचानना है, ईश्वर से जुड़ना है। ईश्वर से जुड़ने को मजबूरी के साथ साथ एक फैशनेबल ही मान रहा है।
ये क्या हिंदुओं में बीमारी है कि धर्म को अच्छा ही नहीं समझ रहे। जो लोग पैसे वाले हैं वो सोचते रहे धर्म क्या है। सीरियसली उनको धर्म की बात करने में, धर्म के कार्य करने में शर्म आने लग गई है। दिस इज सो बैड। और कोई चारा भी तो नहीं ना, उनको समझाना पड़ेगा। या ये समझिए कि धर्म इतना भटकाने लग गया, सांप्रदायिक धर्म, कि जो समझदार लोग हैं उनका उससे मन ही उठ गया। तो उसमें तो उनकी फिर गलती नहीं है। तो अगर शिव काली बोध के माध्यम से हम सही धर्म की रूपरेखा लोगों को दें तो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए पहले अपने अंदर वो चीज लानी भी तो पड़ेगी ना। बातें हम जाके लोगों को सिखाएं और अपने अंदर वो चीज है नहीं, तो हम में और बाकी में क्या फर्क रहा? सब वैसे ही हो गए ना, सेम टू सेम। ठीक है, इसीलिए अब शिव काली बोध में आप सब लोग अपने ध्यान की अवधि बढ़ाएं और ध्यान की स्थिति में जाने की कोशिश करें। आपके शरीर और मन दोनों आराम की स्थिति में आएंगे। उसके अलावा क्या होगा, जो सबसे बड़ी घटना घटेगी वो ये भी घटेगी कि आप वर्तमान की स्थिति में पूरी तरह से रहने लग जाएंगे। जो वर्तमान है, जो अभी हो रहा है, वो ही हमारे हाथ में है। वो अगर अच्छा हो गया तो जो आगे समय आने वाला है वो भी अच्छा हो जाएगा। और जो बीत चुका उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन वो हमारा अच्छा ही रहा होगा कि आज हम सब लोग साधना के मार्ग पे। जो बुरा हुआ वो भी हमारे को इस मार्ग पे खींच के ले आएगा। हर आध्यात्मिक यात्रा का जो मकसद होता है वो ये भी होता है कि हमको वर्तमान में ही रहना है। लेकिन बुद्धि नहीं रहने देती। बुद्धि हमारे को भविष्य में लेके जाती है या भूतकाल में लेके जाती है। लेकिन जो साधना के माध्यम से अपना शुद्धिकरण करके अपने ध्यान की स्थिति को एक्टिवेट करता है, कार्यान्वित करता है, उसका मन जाता ही नहीं कहीं पे। आप देखिएगा आपके सबके साथ घटित होगा और कईयों के साथ हो भी रहा है। मुझे बताते हैं लोग फोन करके, गुरुजी 2 दिन की बात भूल जाते हैं, साधना की बात याद रहती है, ज्ञान की बात याद रहती है, और चीजें याद रहती हैं। कुछ अच्छा घटित हुआ वो भी याद रहता है, कुछ बुरा होता है भूल जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता। और आगे की चिंता तो सता ही नहीं रही है। हो रहा है ना घटित। अब कोई मुझसे बोलेगा कि इसका करना क्या, क्यों इतनी मेहनत करें। हो सकता है आपसे भी कोई पूछे क्यों ध्यान करें, क्यों अपना शुद्धिकरण करें। तो उनको तो मैं एक ही उत्तर दे सकता हूं कि भाई जैसे तुम कोई सुंदर जगह जा रहे हो, कोई ऐसा तीर्थ स्थान है जहां की यात्रा बड़ी कठिन है, जैसे हेमकुंड साहिब है, केदारनाथ है, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो बड़े ही ऐसी जगह पे हैं जहां पे बड़ी कठिन यात्रा करनी पड़ती है, बड़े सुंदर पर्वतों पे हैं बट थोड़ी कठिन है। तो जब यात्रा पे हम चलते हैं किसी के कहने से, जो बता रहा है कि बड़ी सुंदर जगह है भाई तुम जाओ, उसकी बात मान के हम यात्रा का शुभारंभ भी करते हैं और मध्य में जो जो परेशानी आती है वो भी झेलते हैं। यात्रा की परेशानी, शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, खाने की दिक्कत है, वहां पे सब परेशानी को झेलते हुए बीच में लगता है कि बड़ी कठिनाई आ रही है। लेकिन जब हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं, तो सब भूल जाते हैं। जो जो कठिनाई हमने सामना करी, जो जो परेशानियों को हमने झेला, शरीर को जो तकलीफ दी, को शरीर को तकलीफ हो रही है ना, सारी शरीर तो तंग कर रहा है हमारे को। वहां जाके लगता है कितनी सुंदर जगह है, कितनी शांत है। उस जगह को देख के हम पूरी तरह से आनंद से भर जाते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो उन लोगों को मैं यही बोल सकता हूं, ये जो स्थिति है जहां आपका ईश्वर संग योग स्थापित हो जाएगा,
जो मुक्ति की स्थिति है, बड़ा आनंद है। चल के तो देखो, और आनंद तो आपको पहले ही उसका प्रमाण मिल जाएगा। केवल शरीर को थोड़ा थोड़ा तकलीफ होगी, क्योंकि शरीर को ही हमने उन चीजों से हटाना है जहां की उसको आदत पड़ गई है, जो उसके नरक का कारण है, जो उसके नष्ट होने का कारण है, क्योंकि उसको आराम मिल गया वहां पे, है ना। तो उसको समझाना है कि भाई शरीर, तू थोड़ा इंतजार कर, थोड़ी ये बुरी चीजें और छोड़ दे, थोड़े इंद्रियों के जो पकड़ है उनको थोड़ा ढीला कर दे, तू चिंता मत कर, आगे तो बहुत अच्छा समय है, आगे तो बहुत अच्छी प्राप्ति है। देखना तो सही कितना मजा आएगा, तेरे को भी मजा आएगा, क्योंकि तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तेरे को कष्ट नहीं होगा, तेरे को मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, जो तुझे परिवार आनंद देता है वो अच्छा रहेगा, तेरा काम अच्छे से चलेगा, सब कुछ अच्छा ही तो होने वाला है। हमारे जो मैंने बात बोली, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, शरीर की स्थिति सब आरामदायक हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी होती है कि हम वर्तमान में ही आके रुक जाता है हमारा चित्त, वो कहीं भागता नहीं है। धीरे धीरे खींच के लाना होगा, लेकिन वहीं आ जाएगा, वहीं रहेगा। और वो स्थिति है जो इस चीज का प्रमाण देती है कि आपका ईश्वर संग योग स्थापना होने के मार्ग पे चल रहा है। सबसे पहले यही घटित होता है कि चित्त भागता नहीं कहीं पे, शुद्धिकरण हो गया, ध्यान लगने लग गया। तीसरी घटना यह घटती है कि हर समय हम जागरूक रहते हैं। वो इसलिए जागरूक रहते हैं कि तारे जुड़ गई ना प्रभु के साथ। तो जब तारे जुड़ गई तो वो जो सर्वव्यापी कॉन्शियसनेस है, वो जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उससे जो हम जुड़ गए, वो हमको हर समय सतर्क रखती है। ये गलत है, ये नहीं करना है, ये सही है, इस रास्ते पे चलो। जैसे वो जो कहानी में अंधा व्यक्ति है, उसको जब वो लैंप मिल गया, अगर वो सतर्क रहता कि मेरे को एक चीज मिली है जो मुझे ठोकर खाने से बचाएगी, तो मैं इसको देख नहीं सकता तो इसको अनुभव तो कर सकता हूं, महसूस तो कर सकता हूं, है ना। इस तरह से हम पूरे समय जागरूक रहेंगे। उस जागरूकता की स्थिति में आपको पहुंचना है। तो क्या इसका मतलब यह हो गया कि हमारे विचार बंद हो जाएंगे? ऐसा नहीं, विचार नहीं बंद होंगे। विचार आपको चिंतित नहीं करेंगे, भावनाएं आपको फंसाएंगी नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक तालाब है, उसमें आपने एक पत्थर फेंका, तो उस तालाब में लहरें उठेंगी ना, उठेंगी ना लहरें। लेकिन वो जो तालाब है, उस पत्थर के गिरने से उसमें लहरें तो आई, लेकिन उसने उन लहरों से अपने आप को चिंतित नहीं किया, उनमें अपने आप को फंसाया नहीं। धीरे 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 वो लहरें फिर शांत हो गई, फिर वो तालाब अपनी स्थिति में आ गया। ऐसे ही आप सब बनने वाले हैं। घर की कोई ऐसी चिंता आ गई, कोई ऐसी बात आ गई जो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, किसी ने आपको अच्छा बोल दिया, किसी ने बुरा बोल दिया, कोई भी ऐसी परिस्थिति आई जो आपको थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है, वो आपके मन में विचार लाएगी, वो थोड़ी देर आपके भीतर उथल पुथल मचाएगी। लेकिन क्योंकि वो आपका मन उसमें फंस नहीं रहा है, वो धीरे धीरे फिर से शांत हो जाएगा। तो किसका फायदा हुआ? हमारा ही तो हुआ। विचार को देखा, संसार में रह के जीवन व्यतीत किया, संसार के साथ जुड़ाव किया, सब कुछ किया,
लेकिन दिमाग से नहीं फंसे, मन से नहीं फंसे। तो जो होना था वो अपने हिसाब से हुआ और वो चला भी गया, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़ चुके हैं तो हमारा तो कोई बुरा होगा नहीं, और जो हमारा परिवार है वो भी हमारी छत्र छाया में है, उसका भी कोई विशेष बुरा नहीं होगा। और ईश्वर को पता है कि हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस हमारे लिए कितना जरूरी है इस संसार में रहने के लिए, वो उसको भी चला देंगे, क्योंकि ईश्वर को पता है अब ये व्यक्ति तो लालची भी नहीं है और ये अपने धन का प्रयोग धर्मार्थ में भी कर रहा है। किस बात की चिंता? तो क्यों दिमाग को इस्तेमाल करें? उस दिमाग को इतना ही इस्तेमाल करेंगे कि हम ईश्वर को और जान जाएं, और ज्ञान में जाएं, और सत्य को जानें। सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे उसका। तो जागरूक की जो कृपा है वो उस सर्वव्यापी चेतना नहीं आपको दी, क्योंकि आप उससे जुड़ गए। क्लियर हो गया ना? कितना आसान हो रहा है। कठिन तो हम लोग बना रहे हैं, ये सोच के कि संसार ये सिखा रहा है कि दिमाग को चलाना है, लेकिन गुरु बता रहा है कि तुम तो साधना के मार्ग पे हो, तुम चिंता मत करो, तुम ध्यान की स्थिति में जाओ। क्योंकि हजारों वर्षों से गुरुजन, ऋषिजन, साधु महात्मा जिन्होंने इस चीज को प्राप्त किया, वो अपने अनुभव से बता के गए कि ये बुद्धिमता का मार्ग है। इसको आप एक और तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, है ना? आपने शीशे में अपने आप को देखा, तो वो शीशा क्या कर रहा है? वो शीशा केवल आपकी जो स्थिति है उसको दर्शा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, खुद कुछ नहीं कर रहा। जो आप हैं बस दिखा रहा है। इसी तरह से इस सृष्टि को देखना होता है। जो हो रहा है उसको देखिए बस। अपने सांसारिक कर्म करते हुए और अपने यज्ञ कर्म करते हुए, यज्ञ कर्म का मतलब हो गया जो आपके पवित्रीकरण के कर्म है, वो करते हुए जो संसार आपको दिखा रहा है, जो घटित हो रहा है आपके सामने, जो विचार आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसको बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, कोई प्रतिक्रिया किए देखिए बस। वो देखने की स्थिति ही आपको ध्यान की स्थिति लेके जाएगी। उसको कहते हैं विटनेस स्टेट। बस देख रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है वो भी देख रहे हैं, बुरा हो रहा है वो भी देख रहे हैं। कुछ बुरा हो गया, थोड़े आंसू भी बहा दिए, लेकिन देख रहे हैं, क्योंकि पता है ये सब अस्थायी है, ये भी चला जाएगा, अच्छा भी जाएगा, बुरा भी जाएगा। इसका मतलब कोई निराशाजनक बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो शिव की स्थिति है वो बरकरार रहेगी, और जब वो बरकरार रहेगी तो कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती जो हमारे को विचलित कर दे, जो हमारी इस स्थिति को भंग कर दे, शिव की स्थिति। और अगर शिव स्वरूप बन गए तो शिव का जो सबसे बड़ा गुण है वो तो आनंद है ना, पूरे समय आनंद है। आपको मेरी बात क्लियर हुई? समय तो हो गया, लेकिन दो बातें आपको और बताता हूं, फिर आज का सूत्र पूरा करते हैं। इसको थोड़ा और समझिए कि ध्यान की स्थिति क्या है, थोड़ा सा और समझिए। एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि चार लोग बैठे आपस में ये प्रण लेके कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है?
चारों ही किसी गुरु के शिष्य थे। उन्होंने कहा, गुरुजी ने बोला है कि हमको साक्षी भाव में जाना है, तो आज हम लोग उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज पूरे दिन इस बात पे चिंतन करेंगे। तो वो लोग बैठ जाते हैं पूरे दिन आराम से अपने कमरे में, चारों एक साथ ही। तो शाम होती है, एक उठता है और जाके दीपक जला देता है और फिर चुपचाप बैठ जाता है। 2-3 घंटे बाद वो दीपक बुझ जाता है। तो एक व्यक्ति बोलता है, अरे दीपक तो बुझ गया। दूसरा बोलता है, अरे चुप रहना था तो तुम बोला क्यों? तीसरा बोलता है, देखा तुम लोगों ने गलती कर दी। चौथा बोला, मैं नहीं बोला। तो इस कहानी से यही समझ में आ रहा है कि मन चुप नहीं बैठ रहा है। मन को कुछ सोचना है, मन को कुछ बोलना है, कुछ प्रतिक्रिया करनी है, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि अभी हम कुछ नहीं करना, अभी हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी, कोई रिएक्शन नहीं करना, फिर जितना जरूरी है उतना ही बोलेंगे ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। बस जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जो भी हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं, जो हमारे को रावण बना रहे हैं, उसी से बाहर निकलना है। क्योंकि जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जो राम हैं, उनका मन हर समय स्थिर था, उनका मन एकाग्र था। इसीलिए कोई भी परिस्थिति उनको भटकाती नहीं थी, कोई भी परिस्थिति उनके अंदर गुस्सा नहीं लाती थी। आदर भाव, विनम्र भाव हर समय उनके भीतर रहता था। हर समय वो जागरूक रहते थे कि मेरे कोई ऐसे वचन किसी को दुख ना पहुंचाए। हर समय विनम्र होके बोलते थे, मीठा बोलते थे। वो इसलिए था कि मन स्थिर था, मन एकाग्र था। और जब ऐसा होता है तो ये दो परम चैतन्य की जो शक्ति है, वो अपने आप ही हमारे से वो कराती है जो सही है, अपने आप होता है। लोग मुझे कहते हैं, गुरुजी आप बड़े विनम्र हैं, बड़े हम्बल हैं। मुझे नहीं पता। वो कहेंगे आप सबका ध्यान रखते हैं, मुझे नहीं पता कैसे होता है। वो ईश्वर कराते हैं, क्योंकि मन एकाग्र है, मन में कोई चंचलता नहीं है, अपने आप होता है। ठीक है। इस कहानी से आपको ये समझना है कि किस तरह से हमने बेमतलब की बातों से, बेमतलब की चीजों में अपने आप को नहीं फंसाना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर के काम नहीं करने। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बच्चों की चिंता नहीं करनी। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि ऑफिस के काम नहीं करने। ये नहीं है मतलब। ये मतलब है कि सब कार्य करने हैं, लेकिन अपनी साधना को करते हुए, अपने चित्त को ईश्वर के श्री चरणों में लगाते हुए करने हैं, जिससे हमारे कार्यों को ईश्वर आसान कर दे। अपने आप ही होने लग जाएगा। इसको देखिएगा, अपने आप होगा। फिर इसमें मत फंस जाना कि हमारा तो अब कनेक्शन बन गया, हमारा सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। एक और खिड़की मत खोल लेना अहंकार की। विनम्र हो जाना आभार के साथ, है ना। मेरे ख्याल से आज का ज्ञान सूत्र यहीं पूरा करते हैं। मीना जी, आप कंक्लूजन कर दीजिए। जी गुरुजी, आज हमने लालटेन वाली कहानी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सीख प्राप्त की। उस कहानी में जो अंधा व्यक्ति है, वह हम सामान्य मनुष्यों का प्रतीक है, जो अज्ञानवश जीवन के वास्तविक मार्ग को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। और जो व्यक्ति उसे लालटेन देता है, वह गुरु का प्रतीक है, जो हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साधक का कर्तव्य है कि वह हर समय सजग, सतर्क और जागरूक बना रहे। हमें निरंतर अपने भीतर झांकते रहना चाहिए और यह देखते रहना चाहिए कि कहीं रावण के अवगुण हमारी साधना को कमजोर तो नहीं कर रहे,
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास ज्ञान की लालटेन तो है, लेकिन वह भीतर से बुझ चुकी है और हमें इसका एहसास भी नहीं है। इसलिए आत्मचिंतन के द्वारा अपने भीतर की जागरूकता की ज्योति को हमेशा बनाए रखें। आज के ज्ञान सूत्र में हमने जाना कि साधक का सबसे बड़ा गुण सतर्कता है, जिसके लिए हमें ध्यान की अवस्था में जाना होगा। बुद्धि का समर्पण करें, क्योंकि बुद्धि स्वभाव से चंचल है, इसलिए वह हमें बार बार भटकाने का प्रयास करती है और विचार हमारे मन पर आक्रमण करते रहते हैं। ध्यान ही वह माध्यम है जो हमें भीतर से जागरूक और सजग बनाता है और हमें अपने लक्ष्य के निकट पहुंचने में मदद करता है और अपने भीतर के रावण रूपी अवगुणों को पहचान कर उनसे मुक्त हो पाते हैं। माँ काली की कृपा से हम इन विचारों का विनाश करें और महादेव की कृपा से विनम्रता, भक्ति, सत्य और सदाचार को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि आत्म कल्याण का मार्ग यही है। माँ काली महादेव से प्रार्थना है कि वे हमें सत्य को समझने और अपने जीवन में उतारने की शक्ति प्रदान करें। इसी के साथ आज का सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। ओम काली जी। ओम काली जी।